अब बात करते हैं अक्षत की। अक्षत किसको कहते हैं? साबुत चावल को अक्षत कहा जाता है। अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ा के अक्षत चढ़ाते हैं तो उनकी इतनी कृपा आपके ऊपर मिलती है कि ना सिर्फ लक्ष्मी बल्कि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या फ़र्क है? जब समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी समुद्र में से निकली थी तब उनको लक्ष्मी जी कहा गया, और उसके बाद जब उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की तो भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया महा के रूप में, महालक्ष्मी तब से उनको बोला जाने लगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन से संबंधित कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाए तो भगवान शंकर को आप अक्षत जरूर से चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि महालक्ष्मी की कृपा जीवन भर आपके ऊपर बनी रहे। फिर हम बात करते हैं बिलपत्र की। बिलपत्र भगवान शंकर को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि बस अगर आप एक बिलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो वो 1 करोड़ कन्या दान करने के समान आपको फल मिलता है। अब यहीं से आप सोच के देखिए कि भगवान शंकर को बिलपत्र कितना प्रिय है। इसकी कुछ सावधानियां हैं, कुछ नियम हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। सावधानियां ये हैं कि कोशिश कीजिए कि बिलपत्र जो है टूटा हुआ ना हो, कम से कम 3 पत्ते हों। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उनको 4, 5, 6, 7, 8 और इससे भी ज़्यादा पत्तों का बिलपत्र मिल जाता है, तो वो भगवान शंकर को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और आज्ञा लेके 3 से ज़्यादा जो पत्ते होते हैं आज्ञा लेके भगवान शंकर से आप वो पत्तों को आप अपने पास संभाल के रखिए, उससे बहुत ज़्यादा कृपा आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती है। पहला नियम तो ये कि अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और वो पत्ता टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, 3 पत्ते साबुत होने चाहिए। दूसरा नियम ये कहेंगे हम कि जब आपने बिलपत्र चढ़ाना है तो आपने चिकनी साइड जो होती है वहाँ से फ्रंट साइड से भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाना है। लेकिन उसको चढ़ाने से भी पहले एक नियम ये होता है कि भगवान शंकर को आपने ऐसे ही बिलपत्र धो के ऐसे ही नहीं चढ़ा देना, क्योंकि खाली बिलपत्र नहीं चढ़ाया जाता। तो क्या किया जाता है, उस बिल के पत्र के ऊपर आपको तीनों पत्तों के ऊपर कुछ लगाना होता है। चाहे आप सफ़ेद चंदन लगाइए, पीला चंदन लगाइए, या फिर आप घी भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं, दूध भी लगा सकते हैं, और राम नाम लिख सकते हैं चंदन के साथ। और या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अगर आप मिट्टी भी 3 पत्तों पे लगा के भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो उनकी असीम कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और बिलपत्र का एक और नियम है कि आप इसको, अगर आपके पास ज़्यादा बिलपत्र नहीं है या नहीं है आपके पास बिलपत्र, तो जो मंदिर में भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए होते हैं तो आप उनसे आज्ञा मांगकर वो बिलपत्र लेकर दोबारा से धो के उनके ऊपर बिंदी लगा के या बिलपत्र के पत्तों पे आप कुछ भी लगा के फिर आप उनको चढ़ा सकते हैं। और बिलपत्र पे आप अगर काला तिल लगा के चढ़ाते हैं तो आपके जो कष्ट होते हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप 108 बिलपत्र लेते हैं, उनको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के और उसके ऊपर आप सफ़ेद चंदन से राम राम लिखते हैं, या तो आप उंगली से लिख सकते हैं, नहीं तो आप अनार की कलम से आप उस पर बिलपत्र पे राम राम लिख सकते हैं। फिर शिव जी को जल चढ़ाइए और एक एक पत्ता शिव पंचाक्षर मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय ये बोलते हुए आपको एक एक पत्ता चढ़ाना चाहिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होनी शुरू हो जाती है। और नियम तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो नियम हम पालन कर सकते हैं और जिनका हमें पता चल जाए तो उसका हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप जब सारी आपकी पूजा हो जाए तो भगवान शंकर से हाथ फैला के आप बिलपत्र एक ज़रूर मांगिए जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, उनकी आज्ञा लेके आप वो बिलपत्र लीजिए। और पूजा करने के बाद जब मंदिर से बाहर जाते हैं तो उनकी दहलीज के पास बैठ के आप वो बिलपत्र खाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनकी तरफ देखते रहिए और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहिए और प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है वो शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाए। ये तो हो गया धार्मिक तथ्य।
और बिलपत्र के अंदर इतनी गुण होते हैं कि जो कई सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप बिलपत्र खाते हैं तो कई तरह की बीमारियों से आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। और बिलपत्र खाने के बाद आपने भगवान शंकर के मंदिर के ऊपर जो झंडा है उसको ज़रूर से प्रणाम करना है। और जब आप मंदिर से जाएं, जाते हुए वापस मुड़ के एक बार भगवान शंकर को ज़रूर देखना है। जो भगवान शंकर को मुड़ के दोबारा से देखते हैं, गरुड़ पुराण के हिसाब से उनके ऊपर भगवान शंकर की इतनी असीम कृपा होती है कि इस धरती को छोड़ने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है।